सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, मैंने अपनी बाइक के लिए ऑर्डर करी थी एक एक्सेसरी एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ऑर्डर अपने पास डिलीवर हो चुका है और ऑलमोस्ट 14-15 डेज़ लग गए इस ऑर्डर को मेरे पास आने में। एंड ये पार्सल अपने पास आया है ऑल द वे फ्रॉम तमिलनाडु। तो आप समझ सकते हो अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पार्सल ने। और वैसे तो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या एक्सेसरी ऑर्डर करी है, बट स्टिल अनबॉक्सिंग करने की एक अपनी अलग ही फील है। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते, फटाफट अनबॉक्स करते हैं इसे और उसके बाद अपनी बाइक पे इंस्टॉल भी करेंगे और देखते हैं ओवरऑल किस तरीके की लुक आ रही है। और सच बताऊं आपको तो इतना बड़ा पार्सल आज तक कभी डिलीवर नहीं हुआ मुझे, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा पार्सल आया है। तो चलो भाई लोग, अनबॉक्स करते हैं इसे फटाफट। और पार्सल तो आप देख ही रहे हो, काफ़ी बड़ा है। और पैकेजिंग की अगर बात करें ना, तो काफ़ी सही पैकेजिंग करके भेजी है मतलब। और ये देख रहे हो आप भाई, क्षतिग्रस्त हो रखा है, इतनी दूर से आया है, तो मैं भी उस वजह से कहीं पे लग गया हो या कुछ है, पर चलो कोई नहीं। खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। और ये देखो यार, ये यहाँ से भी क्षतिग्रस्त हो रखा है, बट इट्स ओके। अंदर से एक्सेसरी बढ़िया निकलनी चाहिए। और हाँ, इस साइड से ओपन होगा। और ये टेप देख के तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी ब्रांड है, बट स्टिल एक बार बता देता हूँ मैं आप लोग को। ये है भाई लेजेंडरी कस्टम्स। तो भाई लोग, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला पार्ट ना नीचे लगेगा कुछ इस तरीके से। हाँ, ये यहीं पर ही आएगा। तो ये हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करेगा काफ़ी अच्छे से, और आप लोग भी समझ गए होंगे। और ये दूसरी साइड का हो गया, तो दोनों साइड का एक एक कुछ इस तरीके से ये लगेगा। इसे साइड रखते हैं। और क्या है, और ये हैं भाई दो फ्रेम स्लाइडर्स, काफ़ी सही लग रहे हैं भाई, सॉलिड है, काफ़ी स्टर्डी, मतलब वेट भी अच्छा खासा है। इसे भी साइड रखते हैं। और हाँ, वेट तो भाई अच्छा खासा है। बाकी पढ़ा था मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, माइल्ड स्टील से बना हुआ है ये, बट स्टिल वेट तो है। ओके, तो ये एक ब्रैकेट भी दिया है, ये आगे लगेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा। चलो, तो ये कुछ अनबॉक्सिंग थी दोस्तों। और ये मैंने ऑर्डर किया था लेजेंडरी कस्टम से क्रैश गार्ड फॉर माई एडवेंचर 390। और अब करते हैं इसे बाइक पर इंस्टॉल। तो भाई लोग, अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है और उसी में ही हमें मिला है कि ये इंस्टॉलेशन मैनुअल आप देख सकते हो। तो यहाँ सारे नट बोल्ट्स की प्लेसमेंट बता रही कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा, नंबरिंग कर रखी है बेसिकली। तो हमें इजी रहेगा कि कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगाना है। और जो नट बोल्ट है ना, वो भी हमें देखो ये पैकेट में दिए हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और जो एक थ्रेड लॉकर इन्होंने दिया है, तो ये भी काफ़ी काम आने वाला है, बिकॉज नट बोल्ट लूज़ नहीं होंगे जब हम इसको यूज़ करके इनको इंस्टॉल करेंगे। और ये दो टूल हैं जो लगने वाले हैं। और इन केस अगर कोई भी नट बोल्ट मुझे समझ में नहीं आता ना कि कहाँ इंस्टॉल होना है, तो लेजेंडरी कस्टम्स ने ना यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर रखी है इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो अगर कहीं फंसूंगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं वहाँ से देख के कंटिन्यू कर सकता हूँ। बेसिकली DIY है, अपने आप कर सकते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो करते हैं फटाफट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो भाई, वो राइट साइड का क्रैश गार्ड तो मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। बस अभी जो बोल्ट्स हैं ना, इनको मैंने टाइट नहीं करा है। एक बार लेफ़्ट साइड का भी लग जाए, उसके बाद फिर टाइट करूँगा, ताकि जो भी एडजस्टमेंट्स हो ना वो ईजिली हो जाए। तो दोस्तों, अब इंस्टॉल करेंगे इसके बाद अपना ये लोअर क्रैश गार्ड।
तो दोस्तों ये अपने लेफ़्ट साइड का लोअर क्रैश गार्ड। तो दोस्तों क्रैश गार्ड तो मैंने अभी इंस्टॉल कर लिया है और बोल्ट टाइट करना रहता है, बट स्लाइडर्स भी लगा लूँ पहले। स्लाइडर्स भी भाई काफ़ी सही क्वालिटी के हैं, काफ़ी हैवी हैं। तो स्लाइडर भी अपना इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, और अब उस साइड का इंस्टॉल करते हैं और बोल्ट्स भी सारे टाइट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों फाइनली क्रैश गार्ड बाइक पे इंस्टॉल हो चुका है और सच बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सही लुक्स निकल के आ रही हैं बाइक की कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में। और आप भी इस बात से टोटली एग्री करोगे। तो ये बाइक की कुछ साइड प्रोफाइल है आफ्टर इंस्टॉलिंग दी क्रैश गार्ड। और आप देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बाइक के साथ स्टॉक ही आया है। ओवरऑल बेसिकली पूरी बाइक के साथ अच्छे से ब्लेंड कर गया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर गया है और देखने में काफ़ी सही लग रहा है। तो ये तो कुछ साइड प्रोफाइल थी, और अगर सेंटर से बात करें तो ये कुछ इसकी सेंटर प्रोफाइल है। बेसिकली लेफ़्ट और राइट साइड का क्रैश गार्ड यहाँ सेंटर में आके कनेक्ट हो जाता है और काफ़ी सही लुक्स आ रही हैं सामने से भी। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है। और बेसिकली दोस्तों ये 4 पार्ट्स में बना हुआ है। एक तो ये लोअर क्रैश गार्ड है जो कि एक बोल्ट यहाँ और एक बोल्ट यहाँ इनसे कनेक्टेड है, और फिर अपना अपर क्रैश गार्ड जो कि सेंटर में जाके राइट साइड के बाकी दोनों पार्ट्स से कनेक्ट हो जाता है। तो 4 पार्ट्स में क्रैश गार्ड बना हुआ है और काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सॉलिड है। और बाकी तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसकी परफॉर्मेंस पता लगेगी। तो ये कुछ अपना क्रैश गार्ड था फ्रॉम लेजेंडरी कस्टम्स, और इसको इंस्टॉल करने का ना दोस्तों एक ही रीज़न था, और वो था क्रैश बार बैग्स को इंस्टॉल करना। वैसे तो जो स्टॉक क्रैश गार्ड आता है उस पर भी मैं क्रैश बार बैग्स को इंस्टॉल कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो प्लेसमेंट है ना वो थोड़ी सी नीचे हो रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड को परचेज़ करने का सोचा। और जो क्रैश बार बैग्स है ना उनके अंदर मैं अपने बाइक के जो असेंशियल्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि पंक्चर किट, टायर इन्फ्लेटर, टूल किट, ये सारी चीज़ें रखने वाला हूँ, जिससे कि ओवरऑल राइड पे जब मैं होऊंगा ना तो मेरा जो स्पेस मैनेजमेंट है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो ये तो बात रही क्रैश बार बैग्स की और क्रैश गार्ड की जो मैंने बाइक पे इंस्टॉल किया। अब मैंने लेजेंडरी कस्टम्स का ही क्रैश गार्ड क्यों प्रेफर किया, जबकि आफ्टर मार्केट और भी ब्रांड्स हैं जो कि इससे कम रेट पे क्रैश गार्ड को ऑफ़र कर रही हैं। तो दोस्तों इसके पीछे बेसिकली 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो है जो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका फिट एंड फिनिश है, वो मुझे बाकी सब के कंपैरिजन में बेटर लगा। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच सकते हैं कि परचेज़ करने से पहले ही मैंने कैसे डिसाइड कर लिया। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अपनी बाइक में हेडलाइट ग्रिल जो लगा रखी है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम लेजेंडरी कस्टम्स। और उस टाइम पे मुझे इसकी जो क्वालिटी और इसका जो फिट एंड फिनिश है ना वो समझ में आया कि लेजेंडरी कस्टम्स किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। और बात करें अगर हेडलाइट ग्रिल की तो उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो 10 ऑन 10 है। तो इसलिए मैंने लेजेंडरी कस्टम्स का ही क्रैश गार्ड परचेज़ किया। और जो दूसरा पॉइंट है ना विच इज़ दी मेन पॉइंट, वो है अगर आप सामने से देखो तो जो मेरी ऑक्स लाइट है ना उनका जो थ्रो है, अगर ये क्रैश बार थोड़ा सा भी नीचे होता तो मेरी जो ऑक्स लाइट की प्लेसमेंट है वो मुझे चेंज करनी पड़ती। और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से मैंने लेजेंडरी कस्टम्स का क्रैश गार्ड परचेज़ करा, कि इसका जो ये क्रैश बार है ना ये थोड़ा सा ऊपर है, जिस वजह से ना मेरा जो लाइट्स का थ्रो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और ना ही मुझे ऑक्स लाइट की प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी। अगर मैं और ब्रांड्स की बात करूँ जैसे कि ऑटो इंजीना या मोटोटॉर्क, तो उन्होंने जिस तरीके से क्रैश गार्ड को डिज़ाइन किया है तो इन दैट केस अगर मैं वो परचेज़ करता तो मुझे अपनी ऑक्स लाइट की प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ती। बट थैंक गॉड कि लेजेंडरी कस्टम्स ने जाने अनजाने में मेरी बाइक का ध्यान रखा इतना, और मैंने इसीलिए लेजेंडरी कस्टम्स का क्रैश गार्ड परचेज़ किया। तो ये कुछ रीज़न्स थे इसको परचेज़ करने के, और क्रैश बार बैग्स मैं इस पर इंस्टॉल करूँगा। One eternity later.
तो भाई लोग, क्रैश गार्ड तो बाइक पे इंस्टॉल हो चुका है और इसको इंस्टॉल करने का एक जो सॉलिड रीज़न मैंने आपको बताया था वो था क्रैश बार बैग्स को इंस्टॉल करना, सो दैट मेरे बाइक के जो असेंशियल्स हैं जैसे कि टूल किट, पंक्चर किट, टायर इन्फ्लेटर, फर्स्ट एड किट या रेन लाइनर्स, ये सारी चीज़ें मेरे क्रैश बार बैग में आ जाए और जो ओवरऑल मेरे लगेज का स्पेस मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मुझे मिल पाए लगेज के लिए। तो अभी फ़िलहाल क्रैश बार बैग्स मैंने ऑर्डर करे थे, ये पार्सल मेरे पास आ चुका है और सच बता रहा हूँ आपको, जब से क्रैश गार्ड इंस्टॉल हुआ है ना तब से लेके अब तक 10-11 दिन हो चुके हैं और अब जाके मैं आगे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि ये जो क्रैश बार बैग्स मैं ले रहा हूँ ये बेस्ट है, मतलब मेरी बाइक के लिए और जो मेरी नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और ये ज़्यादा बड़े तो नहीं है या छोटे ना रह जाए, मतलब ओवरऑल जो मुझे बेस्ट लगे इन दी एंड मैंने उनको फिर ऑर्डर करा। तो अभी फ़िलहाल ये पार्सल मेरे पास आ चुका है, फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं, मतलब बेसिकली अनरैप करते हैं और उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी ब्रांड के क्रैश बार बैग्स ऑर्डर करे हैं, क्या इनके फ़ीचर्स हैं, क्या इनकी ओवरऑल कैपेसिटी है। सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे, तो ज़्यादा देर नहीं लगाते और फटाफट करते हैं अनरैप। और दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कि फटाफट भाई अनरैप करूँ और इसको बाइक पे इंस्टॉल करूँ और फिर देखूँ ओवरऑल किस तरीके से ये मतलब बाइक पे लगता है, ओवरऑल किस तरीके की लुक्स निकल के आती हैं। तो दोस्तों, ये रहे क्रैश बार बैग्स जो मैंने ऑर्डर करे थे एंड दीज आर फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड राहगीर या राहगीर, जो भी आप बेस्ट प्रोनाउंस करना चाहें। और बात करें अब इनके बारे में, तो सबसे पहले इनकी कैपेसिटी। तो दोस्तों 6 लीटर्स पर बैग, टोटल 12 लीटर्स इनकी कैपेसिटी है। और अब अगर बात करें कि मैंने यही बैग्स क्यों परचेज़ करे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका डायमेंशन देखो। ये मेरी बाइक जो कि 400 सीसी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट है, क्योंकि मेरी बाइक का भी जो ओवरऑल डायमेंशन है ना, अगर मैं इससे ऊपर जाता 8 या 10 लीटर में, तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि वो क्रैश बार बैग्स काफ़ी बड़े हो जाते। और इतने बड़े क्रैश बार बैग्स ना, मतलब 800 या 1000 सीसी की एडवेंचर बाइक्स पे ही अच्छे लगते हैं कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो 6 लीटर्स मेरी जो भी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब वर्दी है, मुझे ये बिल्कुल ठीक लगे। टोटल 12 लीटर्स की कैपेसिटी है, तो काफ़ी सही रहने वाला है ये। और सच बता रहा हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसको बाइक पे इंस्टॉल करने के लिए। और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैं ऑर्डर करूँ और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा एकदम से एक्साइटेड हो जाऊँ। तो काफ़ी सही लग रहा है ये मुझे। और अगर बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है इसका मैकेनिज़्म, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा। मतलब इससे बेस्ट मैकेनिज़्म मुझे और किसी ब्रांड का नहीं लगा। और वो है कि ये 2 पार्ट में आता है। एक है ये आउटर पार्ट, जो कि बाइक पे हम ऐसा लगा छोड़ देंगे इन केस जब भी हम राइड पे होंगे, सो दैट हमें नेक्स्ट डे जब भी राइड पे दोबारा लगेज माउंट करना हो तो हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये है हमारा इनर पाउच 6 लीटर्स का, जिसके अंदर हमारे जो भी एसेंशियल्स या जो भी लगेज हम रखेंगे, तो वो जब भी हम रुकेंगे कहीं पर भी राइड पे, तो रूम पे ले जा सकते हैं, सो दैट चोरी होने का भी कोई डर नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा मैकेनिज़्म लगा। और ये 100% वाटर प्रूफ है, जो कि अगेन एक और प्लस पॉइंट है। और बात करें अगर प्राइसिंग की, तो वो भी मुझे इसकी काफ़ी डिसेंट लगी, जिस वजह से मैंने इनको प्रेफर किया। तो दोस्तों सच बता रहा हूँ आपको, काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में और क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रही है। तो फटाफट इनको बाइक पे इंस्टॉल करते हैं और आपको ओवरऑल लुक दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये क्रैश बार बैग्स मेरी बाइक पे लग रहे हैं। तो भाइयों, फाइनली क्रैश बार बैग्स मैंने बाइक पे इंस्टॉल कर लिया और बहुत ही सही लुक्स निकल के आ रही है। और एक बार आपको भी दिखाता हूँ, सो दैट आप लोग भी आइडिया लगा पाओ। तो आप देख सकते हो भाई, बहुत ही सही लुक्स आ रही है। और सबसे पहला बड़ा चेंज जो आप नोटिस करने वाले हो ना, वो है बाइक आगे से बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी सही लग रही है बाइक, मतलब पहले के कंपैरिजन में आप देख सकते हो। और जो बाइक के ओवरऑल डायमेंशंस है ना, तो उसके हिसाब से ये क्रैश बार बैग्स मुझे बहुत ही सही लग रहे हैं। और अब अपने बाइक के जो भी एसेंशियल्स है ना, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर, पंक्चर किट और टूल किट, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और जो अपना स्पेस मैनेजमेंट है ना, वो सच में बेहतर होने वाला है। और बाकी तो मैं आपको टाइम के साथ यूज़ करके बताऊँगा कि किस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रहती है। या फिर एक पॉइंट ये भी रहेगा कि कहीं मेरी हैंडलिंग थोड़ी सी भारी तो नहीं हो जाती, क्योंकि मैंने क्रैश गार्ड और अब ये क्रैश बार बैग्स भी लगा लिए और इनमें सामान भी रखूँगा, तो थोड़ा सा आगे वेट बढ़ जाएगा बाइक के। पर चलो कोई नहीं, वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट फिलहाल अगर अभी आप देखो ना, तो बाइक बहुत ही सही लग रही है यार। मेरे को तो मज़ा आ गया, मतलब मुझे तो वर्थ इट लग रहा है ये परचेज़। और
लुक्स भी आप देख सकते हो बहुत ही सही निकल के आ रही है। तो लुक्स 10 on 10, फंक्शनैलिटी 10 on 10, तो बहुत ही सही परचेज़ लगा मुझे। और ये कुछ अपनी वीडियो थी दोस्तों क्रैश गार्ड की और क्रैश बार बैग्स की। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है सब आंसर करूँगा।